हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेरे सदारत सिविल मिलिट्री राबता कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी शिवधर रेड्डी, रियासती हुकूमत और फौज के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर हिंदुस्तानी फौज और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान ज़मीनी मसाइल और दीगर इंतजामी मसाइल के फौरी हल पर तफसीली बातचीत हुई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर तमाम तेलुगु अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि सूरज की नई रोशनियां त्यौहार के दौरान घर में खुशियां, खुशकिस्मती और हर खानदान में खुशहाली लाएगी। पार्टी बदलने के इल्जामात का सामना कर रहे बीआरएस के दो अरकाने असेंबली को तेलंगाना असेंबली के स्पीकर प्रसाद कुमार ने क्लीन चिट दे दी है। स्पीकर ने वाजे किया है कि एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और काले यादయ్య बदस्तूर बीआरएस में ही शामिल हैं और उनके पार्टी छोड़ने के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। स्पीकर ने बताया कि इससे कबल भी 5 दीगर एमएलएज को इसी नौयत के इल्जामात में क्लीन चिट दी जा चुकी है। ताहम एमएलएज डी नागेंद्र और कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर शिकायत पर अभी स्पीकर को जांच करनी बाकी है। उधर जगतियाल के एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के खिलाफ दायर नाअहली की अर्जी पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज रखा गया है। तमाम एमएलएस की नाअहली से मुताल्लिक अर्जियों पर जुमा को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के पेश नजर स्पीकर प्रसाद कुमार ने इससे कबल ही अपना फैसला सुनाया है। तेलंगाना के वजीर पूरम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले की झील में झींगे के बच्चे छोड़े और इस मौके पर रियासती वजीर ने महकमे माही परवरी के जरिए रोजगार पैदा करने का यकीन दिलाया। पूरम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत माही परवरी के जरिए मजीद रोजगार पैदा करने के इक़दाम कर रही है। पूरम प्रभाकर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत रोजगार की ज्यादा से ज्यादा मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रही है। మత్స్య సంపదకు సంబంధించి బీసీలకు సంబంధించి ఉపాధి కలిగేటువంటి ప్రతి అవకాశంలో లాభం చేయాలనే తలపుతోటే ఉంది। తప్పకుండా ఆ దిశలో ప్రభుత్వ కార్యాచరణ ఉంటుంది। సోదరుడు శ్రీహరి గారు ఎప్పుడు తపన పడతా ఉంటారు। ముదిరాజులకు సంబంధించి గంగపుత్రులకు సంబంధించినటువంటి చేప ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో ప్రకృతి నీళ్ళలు వేస్తే తిరిగి ఆదాయం వచ్చేటువంటిది। ప్లస్ మామూలు వాళ్ళందరూ కూడా తక్కువ కూరగాయల రేట్లు ఎక్కువ వండుతున్న సందర్భంలో కూడా మనం పొచ్చడైతే దాని 70-80 రూపాయల కిలో, లేదా ఇతరత్ర రకరకాల చేపలు ఉన్నాయి। అవి కూడా రుచిగా ఉండి తక్కువ ధర దొరికి ఆరోగ్యానికి మంచుకునేటువంటి కొలెస్ట్రాల్ కారణాలు అనేక అనారోగ్య కారణాలు లేకుండా ఉండేటువంటి కారణం ఉంది కాబట్టి వాటిని పెంపకానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తా। నేను మీరు చెప్పినట్టుగా నేను మళ్ళీ కూడా కోరుతాను, నేను రాష్ట్ర అధికారులతో కూడా మాట్లాడతా। మొత్తం సిద్దిపేట मकर संक्रांति के मौके पर रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और कुंडा सुरेखा ने हरमकुंडा में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर मुकामी पार्टी लीडर्स, कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर दोनों वज़रा ने मीडिया से बातचीत की। చూశాను ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా మా లక్ష్యం వల్ల ఏంటంటే భక్తులకు సౌకర్యం కలిగించాలి, వాళ్ళు క్షేమంగా వచ్చి మళ్ళీ మొక్కులు చెల్లించుకొని క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్ళాలి। ముఖ్యంగా మేము అధికారులకు ఏం ఆదేశించాము అంటే 3 దారులు పెట్టాలి। ఒకటేమో మహిళలు, వృద్ధులు, వికలాంగులు, పిల్లతల్లు, అదేవిధంగా విఐపి దర్శనం ఒకటి, జనరల్ దర్శనం ఒకటి, ఈ విధంగా పెట్టి ఎవరికి కూడా తొక్కిసలాట జరగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది। ఈ ప్రాంత భక్తులకు సౌకర్యంగా ఉండే విషయం లోపల పూర్తిగా సహకరిస్తున్నటువంటి గౌరవ మంత్రి సురేఖ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇది హన్మకొండ జిల్లాలో కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామి, ఉత్తర తెలంగాణలోనే గుమ్మడికాయల దేవుడిగా, కోర మీసాల దేవుడిగా, కోరిన కోరికలు ఇచ్చేటువంటి కోర మీసాల భద్రకాళి సమేత వీరభద్రుడిగా ఈ ప్రాంత ప్రజల విశ్వాసానికి అనుగుణంగా తప్పకుండా భవిష్యత్తులో అభివృద్ధికి మా బాధ్యతగా
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ దేవాలయాన్ని అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేస్తాం. వారు కూడా तेलंगाना के वजीर विवेका वेंकटा स्वामी ने मंचिरियाल जिले के केतनापल्ली म्युनिसिपालिटी के 10वें वार्ड में 5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि कांग्रेस अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। हैदराबाद के पुराना पुल दरवाजे के इलाके में चहारशंबे की रात नामालूम अफराद की जानिब से शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई। नामालूम अशरार ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद करते हुए छिल्ले मुबारक को नुकसान पहुंचाया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने कहा कि हालात काबू में हैं, शहर में अमन को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अफवाहों पर तवज्जो न देने की अवाम से अपील की। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी अनिल कुमार यादव ने हैदराबाद के पुराना पुल वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुकामी पुलिस इंतजामिया ऐसे वाकयात से सख्ती से निपट रही है। अनिल कुमार यादव ने कहा कि हुकूमत इस तरह के वाकयात की शदीद मजम्मत करती है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुल दरवाज़ा जिसे माना जाता है, वहाँ पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आकर वहाँ के जो आइडियल्स है उसको वैंडलिश किया है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा आसपास के एरियाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। लेकिन यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर के जो ऑफिसर्स हैं, खास करके साउथ जोन के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पूरा स्थिति को कंट्रोल में ले लिया है। और हमें भी सरकार के तरफ से हम इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं और जल्द से जल्द इसके पीछे जो भी लोग इन्वॉल्वमेंट है उनको पकड़ने का काम यहाँ की सरकार और यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है जो लोग रात के इस इंसिडेंट में इन्वॉल्वमेंट है उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उनको भी आइडेंटिफाई किया गया अभी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको बहुत सख्त पनिशमेंट देने का काम यहाँ की सरकार करेगी। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव हैदराबाद के का दौरा किया, जहां कल रात हल्की कशीदगी पैदा हो गई थी। और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि मैंने पुराना पुल मंदिर का दौरा किया, जिसकी गुज़िश्ता रात बेहुरमती की गई थी। उन्होंने कहा कि ये कोई अलग थलग वाकया नहीं है, बल्कि तेलंगाना में मंदिरों की बेहुरमती के एक परेशान कुन और बार बार होने वाले सिलसिले का एक हिस्सा है। रामचंद्र राव ने कहा कि ये बहुत अहमियत का हामिल और तारीखी मुकाम है। रामचंद्र राव ने कहा कि इस तारीखी मुकाम की बेहुरमती वाज़ेह तौर पर एक बड़ी और सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करती है। I don't know why this police is not able to take action against them. There are CC cameras, there are certain things, and therefore this pattern in Purana Pul, in Malkajgiri, in Kisargutta, and Muttaram Temple in Sikanabad, this is continuing. This is a serious pattern being adopted by certain agencies, certain groups, and this community, which is very dangerous for the communal harmony in Hyderabad. Bharatiya Janata Party condemns such actions and demands the government to take action seriously on these guys. तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत से बाहर काम करने वाले तारिकीन वतन के तई अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए एक गरीब खानदान की फरियाद पर फौरी इक़दाम किया। जिले निजामाबाद के मंडल नवीपेट से ताल्लुक रखने वाले एक 40 साला शख्स, जिसकी ओमान में मौत हो गई थी, कि इलाज की वतन वापसी के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 1.5 लाख रुपये जारी कर दिए गए। गोला बुला जार काबिल रोजगार के लिए ओमान के शहर सलाला गया था और कंपनी की पॉलिसियों से इख्तलाफ के बाद इसने कामकाज छोड़ दिया था, जिसके बायस वहां के कानून के मुताबिक इसे गैर कानूनी मुकीम करार दे दिया गया। इसके बाद 14 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। कंपनी ने लाश की वापसी का खर्च उठाने से इनकार कर दिया, जबकि मस्कत में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने भी फंड्स की कमी का हवाला देते हुए खानदान से 1.5 लाख रुपये का मुतालबा किया था। उस शख्स की बेटी सावित्री ने 13 जनवरी को हैदराबाद में प्रवासी प्रजावानी में वजीर आला रेवंत रेड्डी के नाम दरखास्त पेश की। इस मामले की संगीनी को देखते हुए रियासती प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी ने फौरी कार्रवाई की हिदायत दी।
बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने आज पार्टी कारकुनों की जानिब से हैदराबाद में मुनक्किदा पतंग मेले में शिरकत की। इस मौके पर पार्टी लीडर और कारकुन भी मौजूद थे। इस मौके पर दत्तात्रेय ने मीडिया से बात करते हुए संक्रांति और दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। से उत्तरायण आने का काल जो है बहुत ही तेजस देने वाला काल है। ऐसी ऐतिहासिक जो है पर्व, और इस पर्व पर किसान अपने अपने जो है फसल को घर में लाकर बहुत खुशी मनाते हैं। उनको जो है एक ऐश्वर्य आस्ती आती है, तो इसलिए ये किसानों का भी जो है उत्सव है। और ये उत्सव इस दिन जो है तिल और गुड़ ये दो मिला के जो है लड्डू खिलाते हैं। इसका भावना एक ही है, तिल गुड़ खाओ और मिठास मिठास बोलो, ये भावना अपने साथ है। तो इसलिए हम हमारे युवा जो है इस विषय को ध्यान में लेकर अपनी भारतीय संस्कृति और प्राचीन संस्कृति को कायम रखने के लिए, और इसमें जो है पतंग का जो उड़ाने का कार्यक्रम है बहुत ही जो है ये काफ़ी युवाओं के लिए प्रोत्साहक है।